नमस्कार दोस्तों, मैं युधिष्ठिर चौधरी आपका आपके YouTube चैनल YS मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि राजस्थान में पशुधन सहायक की बम्पर वैकेंसीज निकाली है। इसकी प्रारंभिक तिथि क्या रहेगी, अंतिम तिथि क्या है, कितना आवेदन शुल्क आपको देना है, क्या योग्यता रखी गई है, कुल पदों की संख्या कितना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड किए जाएंगे, ये सारा कुछ इस वीडियो में हम देखेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो राजस्थान में पशुधन सहायक की जॉब करना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं इसकी प्रारंभिक तिथि की। इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं 31/1/2025 से, यानी कि 31 जनवरी 2025 से आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। अंतिम तिथि यहाँ पर 1/3/2025 दिया गया है, यानी कि 1 मार्च 2025 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। आवेदन शुल्क जो कि आप 1/3/2025 तक जमा करा सकते हैं। किस कैटेगरी में कितना आवेदन शुल्क आपको देना है आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी, जिसको हम अनरिजर्व या सामान्य जाति कहते हैं, या फिर ओबीसी कैटेगरी जिन्हें हम अदर बैकवर्ड कास्ट या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं, उसके अंतर्गत अगर आप आते हैं तो आपको 600 रुपये का यहाँ पर आवेदन शुल्क देना होगा। अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं या फिर एससी शेड्यूल कास्ट में आते हैं या फिर एसटी शेड्यूल ट्राइब्स में आते हैं तो आपको यहाँ पर आवेदन शुल्क में कुछ छूट दी जाएगी। आपको 400 रुपये का आवेदन शुल्क यहाँ पे जमा करना होगा। आपको यहाँ पर आवेदन शुल्क कैसे जमा करना है वो आप देख सकते हैं। अगर आप डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो डेबिट कार्ड के थ्रू आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो क्रेडिट कार्ड से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं। और आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं, या फिर आप CSC पर जाकर इसका कैश में एप्लीकेशन का फीस जमा करा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर करेक्शन चार्ज की। करेक्शन चार्ज यहाँ पे 300 रुपये रखा गया है। करेक्शन चार्ज आपसे तब लिया जाता है जब आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते समय कोई गलती हो जाती है और आप उसको सुधारना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अलग से टाइम दिया जाता है और उस टाइम पीरियड में आपको वो कंप्लीट करना होता है और उसके लिए आपको 300 रुपये का यहाँ पर चार्ज देना होगा। इसके बाद हम बात करते हैं आयु की। आयु 1/1/2026 यानी कि 1 जनवरी 2026 को कैलकुलेट की जाएगी। उस समय आपकी आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष तक होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 18 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 40 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको आयु में छूट दी जाएगी। आयु में छूट जो दी जाएगी वो RSM SSB पशुधन सहायक, जिसे हम लाइव स्टॉक असिस्टेंट कहते हैं, उसके नियम के अनुसार जो आयु में छूट है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं कुल पदों की संख्या। तो कुल पदों की जो संख्या है वो 2041 पद यहाँ पे निकाले गए हैं राजस्थान में पशुधन सहायक के लिए। अब बात करते हैं इसकी एग्जाम डेट की। तो इसका एग्जाम 13/6/2025 यानी कि 13 जून 2025 को कंडक्ट कराया जाएगा। अब देखिए नॉन TSP एरिया में कितनी वैकेंसीज दी गई हैं, TSP एरिया में कितनी वैकेंसीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। नॉन TSP के लिए 1820 वैकेंसी दी गई है, जबकि TSP एरिया में 221 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। नॉन TSP एरिया वो होता है जहाँ पर 50% से कम जनजातियां होती हैं और जहाँ पर 50% से ज्यादा जनजातियां होती हैं उसे राजस्थान में TSP एरिया माना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं योग्यता की। तो यहाँ पर 10th +2 मांगा गया फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ। अगर आपने 10th +2 पास किया हुआ है जिसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। या फिर आपके पास एग्रीकल्चर में किया हुआ है या फिर एग्रीकल्चर बायोलॉजी में आपने 10th +2 किया हुआ है या फिर बायोलॉजी और फिजिक्स आपके पास सब्जेक्ट्स हैं या फिर केमिस्ट्री है आपके पास या फिर आपने डिप्लोमा या सर्टिफिकेट किया है इसमें आपका, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत जब पड़ती है जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते हैं तो उसमें ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी में आपके क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स आते हैं, आप किस स्टेट में रहते हैं उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास आता है, आप अगर रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन कॉपी में होने चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास एक वैलिड ID प्रूफ होना चाहिए, एक वैलिड एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, इसकी भी स्कैन कॉपी आपको अपने पास रखना है।
एक A4 साइज फोटोग्राफ आप रखेंगे, उसकी भी स्कैन कॉपी आपको अपने पास रखना है। इसके बाद आपको एक पेज पर सिग्नेचर करना है और सिग्नेचर की भी स्कैन कॉपी आपको अपने पास रखना है। अब बात करते हैं बेसिक डिटेल्स की। तो जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू करते हैं तो उसमें कुछ बेसिक डिटेल्स आपको फिल करनी होती है, जैसे कि आपकी क्वालिफिकेशन, आपका नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका परमानेंट एड्रेस, और अगर आपका मेलिंग एड्रेस अलग है तो ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी होती है। जब ये सारी डिटेल्स फिल हो जाएंगी उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं। जब डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड हो जाएंगे उसके बाद फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होते हैं। तो ये सारी चीजें अपलोड करने के बाद आप उसका प्रीव्यू चेक करेंगे। प्रीव्यू चेक करने से आपको एक बेनिफिट होता है कि अगर कोई गलती आपको नजर आती है तो आप उसे सुधार सकते हैं। और प्रीव्यू चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपने इसमें कोई गलती नहीं की है तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे। और जब फाइनल सबमिशन हो जाएगा उसके बाद आप उसका प्रिंट आउट जरूर निकालेंगे, क्योंकि प्रिंट आउट से आपको एक बेनिफिट रहता है, जब आप भर्ती में आगे बढ़ेंगे तो सारा रिकॉर्ड आपके पास रहता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए थे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको आगे इस भर्ती में रेडी रखने हैं। अगर इसकी अधिक जानकारी आपको लेना है तो अधिक जानकारी के लिए आप RSM SSB का जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 15/2024 है उसे पढ़ेंगे तो उस पर सारी जानकारी मिल जाएगी। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ ने ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए बम्पर वैकेंसीज निकाली हैं, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि कब रहेगी, कितना आवेदन शुल्क आपको देना है, कुल पदों की संख्या कितना है, किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे, ये सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो KGMU लखनऊ में ग्रुप बी या सी की जॉब करना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं इसकी अंतिम तिथि की। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं और अंतिम तिथि रहेगा 3/3/2025, यानी कि 3 मार्च 2025 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आवेदन शुल्क की। तो आवेदन शुल्क आपको 3/3/2025 तक जमा कराना है। किस कैटेगरी में कितना आवेदन शुल्क आपको देना है यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी जिसे हम अनरिजर्व या सामान्य जाति कहते हैं, या फिर आप OBC जिसे हम अदर बैकवर्ड कास्ट या अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं, या फिर EWS जिसे हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कहते हैं, इनमें से किसी भी आप कैटेगरी में आते हैं तो आपको यहाँ पर 2360 रुपए का आवेदन शुल्क देना होगा। अगर आप SC जिन्हें हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं, या फिर ST शेड्यूल ट्राइब्स जिन्हें हम जनजातीय कहते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं तो आपको यहाँ पर 1416 रुपए का एप्लीकेशन फीस जमा करना होगा। अभी एप्लीकेशन फीस आप कैसे जमा करा सकते हैं, आप नेट बैंकिंग के थ्रू करा सकते हैं। अगर आप डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो उससे करा सकते हैं, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो उससे भी इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं, या फिर आप UPI मोड से भी इसका एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आयु की। आयु 1/7/2024 यानी कि 1 जुलाई 2024 को कैलकुलेट की जाएगी। उस समय आपकी आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष तक होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 18 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 40 वर्ष। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको KGMU ग्रुप B और C रिक्रूटमेंट के अनुसार आपको आयु में छूट दी जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं कि टोटल पोस्ट कितनी है, यानी कि कुल पदों की संख्या पर देख सकते हैं 332 दिया गया है, जिसमें किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी से आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। तो टेक्नीशियन की अगर बात करें तो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए 49 वैकेंसी दी गई है। इसकी योग्यता के लिए देखें तो 10th +2 मांगा गया है साइंस स्ट्रीम के साथ, या फिर BSc ऑनर्स होना चाहिए आपका रेडियोग्राफी में, तो आप इसके लिए एलिजिबल है और आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रेडियोथेरेपी की, जिसमें 20 पद दिए गए हैं। तो रेडियोथेरेपी के लिए भी आपके पास 10th +2 साइंस के साथ होना चाहिए, या फिर BSc ऑनर्स आपने किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डायलिसिस की। तो डायलिसिस में यहाँ पे 36 वैकेंसी दी गई है, जिसमें आपके पास डायलिसिस में BSc होना चाहिए। अगर मेडिकल लैब की बात करें तो 29 वैकेंसी यहाँ पे मांगी गई है, जिसका रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकाला गया है। उसके बाद OT असिस्टेंट के लिए 65 पद यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि सबसे ज्यादा पद है यहाँ पर OT असिस्टेंट के लिए।
फार्मासिस्ट की बात करें तो ग्रेड 2 की यहाँ पर 38 वैकेंसी निकाली गई है। सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए यहाँ पर 11 वैकेंसी दी गई है, जो कि जूनियर सिक्योरिटी ऑफिसर है यहाँ पर। इसके बाद कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए 7 वैकेंसी दी गई है। रिसेप्शनिस्ट की अगर बात करें तो 23 वैकेंसी दी गई है। इसके अलावा सोशल सर्विस ऑफिसर के लिए 23 वैकेंसी दी गई है। उसके अलावा भी यहाँ पे वैकेंसीज हैं डेंटल टेक्नीशियन की 4 वैकेंसी। कुछ पद यहाँ पर और दिए गए हैं जिनको हमने यहाँ पर अन्य में लिखा है, तो उनके कुल मिलाकर 27 पद दिए गए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो टोटल पद थे 332, उनको अलग अलग डिपार्टमेंट में जो डिवाइड किया गया था वो आपको दिखाया गया है। अब बात करते हैं इसके डॉक्यूमेंट्स की कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी में आपके वो डॉक्यूमेंट्स आते हैं जैसे कि आपके क्वालिफिकेशन, आप किस पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, उसके आपके पास डॉक्यूमेंट स्कैन कॉपी में होने चाहिए। इसके अलावा आप किस स्टेट में रहते हैं उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास स्कैन कॉपी में होना चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन कॉपी में रखना है। इसके अलावा आपके पास एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, उसको भी स्कैन कॉपी में रखना है। एक वैलिड एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, उसकी भी स्कैन कॉपी आपको अपने पास रखना है। उसके अलावा आपके पास एक फोटो होना चाहिए A4 साइज, जिसको स्कैन कॉपी में आपको रखना है। आप एक पेज पर सिग्नेचर करेंगे, उसको भी स्कैन कॉपी में रखना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन कॉपी में होने चाहिए, क्योंकि जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करेंगे उस समय ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बेसिक डिटेल्स की। तो जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू करते हैं तो उसमें आपको कुछ बेसिक डिटेल्स देनी होती हैं, जैसे आपकी क्वालिफिकेशन की डिटेल्स देनी होती है। इसके अलावा आपका नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, और इसमें आपका परमानेंट एड्रेस फिल किया जाता है। अगर आपका मेलिंग एड्रेस अलग है तो वो भी आपको फिल करना होता है। तो जब ये सारी बेसिक डिटेल्स आप फिल कर देते हैं उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। आपके क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, फोटो और सिग्नेचर। जब ये सारी चीजें आप अपलोड कर देंगे उसके बाद उसका प्रीव्यू चेक करेंगे। प्रीव्यू चेक करने से आपको एक बेनिफिट मिलता है कि अगर कोई गलती होती है तो आप उसे सुधार सकते हैं, और अगर प्रीव्यू चेक करने के बाद आपको लगता है कि उसमें कोई गलती नहीं की है तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे। जब फाइनल सबमिशन आप करेंगे उसके बाद आप उसका प्रिंट आउट जरूर लें, क्योंकि प्रिंट आउट लेने से आपको एक बेनिफिट रहता है कि जैसे जैसे आप भर्ती में आगे बढ़ेंगे तो आपके पास एक रिकॉर्ड रहेगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इस भर्ती में आगे अपने पास रखने हैं। अगर इसकी अधिक जानकारी आपको लेना है तो आप इसके लिए KGMU की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और वहां पर ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए जो नोटिफिकेशन दिया गया है उसे पढ़ेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं समझता हूं कि ये जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में ग्रुप बी या सी की जॉब करना चाहते हैं। धन्यवाद।